हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस की कंप्लीट वीडियो सीरीज। दिस इज लेक्चर 7। आई एम पी एन आर्या। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? द स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। इट इज लाइक इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो किसी भी जैसे बहुत सारी कंडीशन दी रहती थी, उनमें से एक कंडीशन को चूज करके प्रिंट करता है। ठीक है। तो ये जो स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स इफ लेटर जैसा ही होता है। और जो हमने इसके लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था इफ एल्स इफ लेटर, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स या इफ एल्स इफ लेटर जैसा ही होता है स्विच स्टेटमेंट, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस दी हुई रहती हैं और उनमें से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वो जो कंडीशन ट्रू होती है उस कंडीशन को वो प्रिंट करता है। तो यहाँ पे सिंटेक्स से हम समझते हैं। सबसे पहले जो स्विच है, तो स्विच स्विच का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशन उसमें दिया हुआ है उस पर्टिकुलर कंडीशन पर उस जो कंट्रोल है उसको स्विच करना। क्लियर? जैसे इसमें जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उस पर्टिकुलर जो भी मीन्स जो भी इसमें एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो पर्टिकुलर कंट्रोल जो है उस केस पर। तो स्विच में दो चीजें होती हैं यहाँ पे। स्विच में कंडीशन चेक होती है, इसके बाद इसमें केसेस होते हैं, जैसे केस 1, केस 2, केस 3। तो एन नंबर ऑफ केसेस होते हैं। ठीक है। और यदि इन केसेस में से भी जो कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब एक्सप्रेशन मैच नहीं होता पर्टिकुलर केस से, तो एक डिफॉल्ट भी दिया रहता है जिसमें वो उसमें बताता है कि यदि आपने जो भी नंबर इनपुट किया है वो आपने रॉन्ग इनपुट किया है, प्लीज इनपुट करेक्ट इनपुट और करेक्ट नंबर। क्लियर? तो इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर जो एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, इंट नम। इसके बाद सी आउट एंटर अ नंबर। तो जैसे सी आउट यहाँ पे प्रिंट करेगा मैसेज एंटर अ नंबर, तो यूजर कीबोर्ड से इनपुट करेगा कोई नंबर। सपोज जैसे 1 नंबर इनपुट किया। क्लियर? तो स्विच में यहाँ पे 1 से कंडीशन चेक होगी, स्विच 1। तो स्विच क्या करेगा, 1 पे यहाँ पे जो पर्टिकुलर केस बने हुए हैं तो 1 पर कंट्रोल को स्विच कर देगा। तो जैसे यहाँ पे 1 पे कंट्रोल स्विच होगा तो केस 1 में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है यू आर बीटेक स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर लाइन से जो भी केस 2 है वो भी प्रिंट हो जाएगा, केस 3 है वो भी प्रिंट हो जाएगा, एंड डिफॉल्ट का भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ये क्यों होगा, इसको पहले हम रन करके देखते हैं क्यों होगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये मैसेज पूछ रहा है कि एंटर है नंबर। तो जैसे हम कीबोर्ड से कोई नंबर इनपुट करते हैं, सपोज मैं 1 इनपुट करता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही हमने 1 इनपुट किया और इसको जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो आप देखेंगे देखेंगे सारे यहाँ पे केस के जो भी है वो प्रिंट होगा। जैसे यू आर बीटेक स्टूडेंट, यू आर बीबीए स्टूडेंट, एमबीए स्टूडेंट, और इवन जो डिफॉल्ट का भी मैसेज है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप देखेंगे ना, जैसे केस 1 में लिखा ना यू आर बीटेक स्टूडेंट, फिर केस 2 में लिखा है यू आर बीबीए स्टूडेंट, यू आर एमबीए, एंड डिफॉल्ट में लिखा है रॉन्ग इनपुट प्लीज इनपुट करेक्ट ट्वाइस। यहाँ पर ये भी प्रिंट हो गया है। ठीक है। तो इसके बाद हम फिर से इसको रन करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे सपोज रॉन्ग इनपुट करता हूँ, जैसे 1 2 3 के अलावा मैं यहाँ पे 6 इनपुट करता हूँ। ठीक है। तो अब आप देखेंगे रॉन्ग इनपुट प्लीज इनपुट करेक्ट चॉइस। तो जो नंबर है ये पर्टिकुलर केस से यहाँ पे मैच नहीं हुआ, मीन्स ये आउट ऑफ रेंज हमने यहाँ पे इनपुट दिया, क्योंकि 1 2 3 के अलावा यहाँ पे 6 इनपुट किया। तो यहाँ पे फिर डिफॉल्ट में जो भी मैसेज है वो प्रिंट हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा, इसको मैं फिर से रन करता हूँ। ठीक है। और वापस से मैं 1 इनपुट करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, ये सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि होना ऐसा चाहिए कि केस 1 का जो मीन्स कंडीशन ट्रू होती है तो सिर्फ यू आर बीटेक स्टूडेंट प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली ब्रेक का यहाँ पे कीवर्ड यूज नहीं किया गया है, ब्रेक।
ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ब्रेक का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे प्रोग्राम सेम ही है, बट हमने इसमें क्या किया, जैसे हम स्विच में क्या है नंबर इनपुट करेंगे 1, तो ये क्या करेगा पर्टिकुलर केस पे कंट्रोल को स्विच कर देगा और इसके अंदर जो भी मैसेज है वो प्रिंट करेगा यू आर बी टेक स्टूडेंट। इसके बाद क्या होगा, ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा और प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन है मींस एग्जीक्यूशन है उससे बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक कीवर्ड का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, यदि जैसे आप नंबर इनपुट करेंगे 3, तो 3 ये स्विच क्या करेगा, पर्टिकुलर जो केस है 3 पर यहाँ पर कंट्रोल को स्विच कर देगा और इसके बाद जो मैसेज प्रिंट होगा थर्ड केस का वो प्रिंट होगा यू आर एम बी ए स्टूडेंट, और इसके बाद फिर प्रिंट होने के बाद ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को। तो इस तरह से पर्टिकुलर जो केस एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपका मीन्स जो आउटपुट है वो एकदम करेक्ट आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होता है यदि हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। अदरवाइज यदि अब आप बंद देते हैं तो ये सारे केस प्रिंट हो जाते हैं, तो आपको रॉन्ग आउटपुट प्रिंट होता है मीन्स आपको मिलता है। तो ब्रेक के साथ हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को जो हमने देखा था अभी। इसको इसमें ब्रेक लगा देता हूँ हर एक स्टेटमेंट में फटाफट। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक, है ना, सेमी कॉलन लगाएंगे। इसको मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि फटाफट यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर ब्रेक लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 3 ब्रेक ही हमें चाहिए, डिफॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 इनपुट करता हूँ फिर से। ठीक है, और आउटपुट में देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। अब आप देखेंगे सिंपल एक ही और करेक्ट आउटपुट आ रहा है 1, यू आर बीटेक स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि स्विच में हमने 1 इनपुट किया तो इसने क्या किया, पर्टिकुलर जो केस 1 है यहाँ पे उसको स्विच कर दिया कंट्रोल को, और इसके अंदर जो पहला वाला जो केस है वो प्रिंट हो गया यू आर बीटेक स्टूडेंट। ठीक है, तो अब बाकी के जो सारे स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं हुए कि जो बाकी के केसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ जैसे इसको प्रिंट करने का कंट्रोल यहाँ पर आया और ब्रेक कीवर्ड के थ्रू इसका एग्जीक्यूशन क्या हो गया, मीन्स ब्रेक हो गया है और फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसको फिर से मैं रन करके यदि और थर्ड वाला देता हूँ तो थर्ड वाला केस यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप देखना यू आर एम बी स्टूडेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, और यदि हम रॉन्ग इनपुट देते हैं फिर से रन करके, सपोज मैं 8 इनपुट करता हूँ क्योंकि केस तो 3 है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर डिफॉल्ट का केस यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे ऐसे जो स्विच केस होते हैं इसमें बहुत सारे आप केसेस बना सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक या 50 100 तक। तो जो भी पर्टिकुलर जो भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्विच केस बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको स्विच केस स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे रन होता है। इसी तरह से जो नेस्टेड इफ एल्स इफ था वो भी ऐसे ही वर्क करता है, मल्टीपल चॉइस होती हैं और उनमें से पर्टिकुलर एक कंडीशन जो ट्रू होती है उसको प्रिंट करता है। तो यदि आपने नेस्टेड इफ एल्स वाला प्रोग्राम नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको वो लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की नेस्टेड इफ एल्स की, तो आप उसको देख सकते हैं। यदि आपको स्विच केस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।